So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज ही रिलीज हुई वैकेंसीज के बारे में। 660 वैकेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपकी महारत्ना कंपनी है जो कि आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है, कोई भी फेजेस में आपके रिटन एग्जामिनेशन नहीं रखे गए हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ओनली सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड स्टार्टिंग में आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे रखा जाएगा एंड आफ्टर दैट यू विल बी द ऑफिसर इन योर ओन ट्रेड जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ना तो कोई इंटरव्यू रखा गया है, ना कोई निगेटिव मार्किंग रखी गई है, ना ही कोई फेजेस में एग्जामिनेशन रखा गया है, प्लस एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास करोगे, मेरिट में आप ऊपर लाई करोगे, 660 पोजीशंस है, यू विल बी एन ऑफिसर इन द कमिंग टाइम। सो आज की वैकेंसी आज ही रिलीज हुई है। चलिए तो बात करते हैं बाकी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस वाली वैकेंसी को मिस मत करना, एलिजिबिलिटी चेक करके जल्दी से अप्लाई कर देना एंड प्रिपरेशन भी जल्दी से ही स्टार्ट कर देना अगर अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, बिकॉज यू विल बी हैविंग द टाइम टू प्रिपेयर ऑल्सो, राइट। सभी के लिए जितने भी ग्रेजुएट्स हैं अलग अलग स्ट्रीम से, उन सब के लिए यहाँ पे वैकेंसीज प्रेजेंट है। अच्छा खासा बाइफर्केशन है क्योंकि 660 वैकेंसीज हैं, प्लस जो सैलरी भी है आपकी, सैलरी आपकी 60,000 से लेके 1,80,000 रुपए तक सैलरी जाएगी। इनिशियल बेसिक पे है 60,000, तो आप हर महीने कम से कम 1,20,000 रुपए तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद ऑल द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से बाकी के जो बचे हुए डिटेल्स हैं वो चेक करते हैं। ये है कोल इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपका कोल इंडिया लिमिटेड आता है। शेड्यूल ए महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, ठीक है। देन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपकी पोजीशंस इवन ग्रेड में सीख की है कोल इंडिया लिमिटेड ने, CIL ने, ठीक है। आज की डेट में ही आपका जो एप्लीकेशन है, एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। लास्ट डेट जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है 11 जून 2026। तो इस डेट से पहले मुझे नहीं लगता इस डेट तक का आपको वेट करना चाहिए। अगर आज आपने ये वीडियो चेक कर ली है तो जल्दी से जल्दी आप फीस पेमेंट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसकी जो आपको डेट है बाद में बता दी जाएगी एंड एडमिट कार्ड भी आपका रिलीज होगा ऑन टू द वेबसाइट ओनली। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। सबसे पहले जो नेम ऑफ द डिसिप्लिन से वो चेक करते हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिस्टम है, ENT है, जियोलॉजी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, राजभाषा है, कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। ये सारे आपके डिसिप्लिन है जिनमें आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशंस को मांगा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में बोला है कि डिग्री इन द रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, ठीक है। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी परसेंटेज 55% रखी गई है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में भी आपकी, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया है, यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि आगे एक और टेबल है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन है उन सब के बारे में मेंशन आउट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन है वो भी मेंशन आउट है, ठीक है। हम बात करते हैं ENT में, BE BTech BSc इंजीनियरिंग आपने किया है इन द रेलेवेंट ब्रांच, जियोलॉजी में आपने MSc MTech किया है इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियोफिजिक्स और अप्लाइड ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट ब्रांच में। राजभाषा में MA हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए कोई भी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर आपने इंस्टीट्यूट हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विद एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI, अगर यहाँ से भी आपका जो ग्रेजुएशन है ऐसे इंस्टीट्यूट से तो भी आप एलिजिबल बन जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है कि डिग्री इन द रेलेवेंट ब्रांच का, राइट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, हाँ यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ, BE BTech BSc इंजीनियरिंग, MCA MSc MTech वो सब कहाँ से होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपने ऑनलाइन मोड से, कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से या पार्ट टाइम कोर्स किया है या ओपन डिस्टेंस लर्निंग किया है किसी भी नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन में तो आप हिंदी राजभाषा वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। नाउ
ये है हमारी वो क्लैरिफिकेशन ऑफ द रेलिवेंट ब्रांचेस, जो ऊपर रेलिवेंट ब्रांचेस लिखा हुआ था। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप, सिविल का मतलब है कि सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग विद एनी कॉम्बिनेशन इन द केस ऑफ द कॉम्बिनेशन यूजी डिग्री सर्टिफिकेट, द वर्ड सिविल और सिविल इंजीनियरिंग मस्ट प्रोसीड इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोर्स। अगर आपने कोई भी यूजी का डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास है, तो जो डिग्री आपको मिलती है वहां पे या तो वर्ड सिविल मेंशन होना चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग मेंशन होना चाहिए। तो अपनी डिग्री आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी सेम है, ब्रांचेस कौन कौन सी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग मशीनरी। देन योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ईएनटी में आपका ये सारी ब्रांचेस, यानी कि ईएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी सारी की सारी ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन्ड आउट है, आप लोग चेक करेंगे। तो ये मतलब था आपका रेलिवेंट ब्रांचेस का, जो आपका फर्स्ट टेबल में मेंशन्ड आउट था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेंटेटिव वैकेंसीज। ये सारी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, यहाँ पे टोटल देखते जाएंगे। सिविल के लिए 178 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 221 पोस्ट है एंड ये पूरा बाइफर्केशन है। जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे देख सकते हैं, अदरवाइज जनरल कैटेगरी का कॉलम फर्स्ट है। ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं, इन सब काउंटिंग्स को यहाँ पे पहुंचते हैं। जूलॉजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की आपके पास 11 वैकेंसीज है, राजभाषा हिंदी की 5 वैकेंसीज है एंड कंपनी सेक्रेटरी की आपकी 4 वैकेंसीज है। टोटल हो जाता है आपका 660 वैकेंसीज, राइट। तो ये हमारा वैकेंसी का नंबर्स आ गया। आपको जनरल कंडीशंस है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इंजीनियरिंग की डिग्री एमटेक, एमएससी, एमसीए आपकी रेगुलर और फुल टाइम डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट जो था आपका, ये मैंने पॉइंट ऑलरेडी कवर कर दिया है कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स हैं, उन सबके लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज है आपकी डिग्री में 55% मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पता नहीं मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है नहीं किया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, अभी आप इन ब्रांचेस के फाइनल ईयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है आपका, तो उस केस में भी आप एलिजिबल होते हैं। तो सारे फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी यहाँ पे ध्यान दें, वो सारे लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने जैसे बताया आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, एंड उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे ही आपका क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इतना साफ साफ मेंशन्ड आउट है, कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड ओवर हियर कि कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं रखा जाएगा। टेस्ट सिटीज जो है, बहुत सारी सिटीज होगी ऑल ओवर इंडिया, तो वो आप अपनी प्रेफरेंस 3 सिटीज की दे सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो होगा वो ऑब्वियसली कोल इंडिया लिमिटेड का ही होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आने वाला क्या क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सबसे पहले 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ये बनाया मैंने सर्कल, आप चेक करिए। पेपर 1 जो है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। पेपर 2 में आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल से अप्लाई करेंगे तो सिविल की जो प्रोफेशनल नॉलेज होगी वहां से क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, ये देखिए MCQ लिखा है, एंड हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इन सारी सिचुएशन में। अदरवाइज इतने सारे कॉन्स्ट्रेंट्स आजकल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जितने भी ये सारे आपके जो जॉब्स के लिए एग्जाम किए जाते हैं, उनमें इतने सारे कॉन्स्ट्रेंट होते हैं कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई देम। क्योंकि हम थोड़ा सा भी डाइसी होते हैं ना, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, बैठते हैं, उस प्रेशर के अंदर क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हमें 70% भी कोई आंसर ठीक लग रहा होता है तो हम उसको टिक करके आते हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग के केस में, बिकॉज इट इज जस्ट 70%, अगर वो 30% वाला जो पोर्शन है उसमें आंसर गलत होता है तो वहां पे हमें डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपको सेलेक्ट इन करने में या आपको आउट करने में, राइट। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आप जनरल, अनरिजर्व या EWS कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो कम से कम 40 मार्क्स दोनों पेपर में लाने होंगे, 40-40, ठीक है। अगर OBC से बिलोंग करोगे तो 35 मार्क्स इन ईच पेपर, एंड अगर SC ST PWBD कैंडिडेट हो तो 30 मार्क्स इन ईच पेपर। बस इतना ही है, यही सिलेक्शन क्राइटेरिया है। नाउ हमारे पास, अगर आप
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम करते हैं तो वहां से आपको एनओसी लाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस कितनी है? अगर आप जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 1180 रुपए, 1180 रुपीज ओनली, ये रहा। एंड अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं या एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है तो उस केस में यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अपर एज लिमिट देखते हैं, 30 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। कौन से डेट को आपको कैलकुलेट करना है? 30 अप्रैल 2026 को, ठीक है। इस अपर एज लिमिट के साथ में क्या है, आपके सारे के सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन क्राइटेरिया होते हैं, एज लिमिटेशन क्राइटेरिया, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर आप 30 ईयर्स हो एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो लिमिट हो गई एज की 33 ईयर्स हो गई। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एज लिमिट हो जाएगी 35 ईयर्स एंड सो ऑन। ये सब आप चेक करेंगे। देन मूविंग ऑन टू, ये सारे रिजर्वेशंस के ही बेनिफिट्स हैं जो आप लोग प्लीज जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए ये कॉम्पनसेशन एंड पे वाला कॉर्नर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 60,000 से लेके आपका पे जाएगा 1,80,000, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम ओनली। एट द बेसिक कहाँ है आपका? देखिए बेसिक है आपका, इनिशियल बेसिक 60,000 रुपए, ठीक है। अब satisfactory completion of 1 year training, service will be confirmed as a officer in your discipline, ठीक है। 1 साल की ट्रेनिंग है, वो कंप्लीट कर लोगे, ऑफिसर बन जाओगे। ये सारे अलाउंसेस हैं, डीए मिलेगा, HRA मिलेगा, पीआरपी भी मिलेगा। देन आपके पास लीव के बेनिफिट, मेडिकल के बेनिफिट एंड व्हाट नॉट, एवरी बेनिफिट पॉसिबल इज मेंशन्ड आउट ओवर हियर। तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। पोस्टिंग में बोला है कि आप लोग यू शुड बी लाइक एंथुजियास्टिक टू वर्क ऑल ओवर द इंडिया, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। बाकी लेकिन आपसे पूछा जरूर जाएगा कि आपकी जो प्रायोरिटी है लोकेशन की वो कौन सी है। वहां पे अगर प्लेस है, वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली दे विल बी जस्ट पोस्टिंग यू देयर ओनली, अदरवाइज एनीवेयर इन द इंडिया। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है आपका, 3 लाख का बॉन्ड आपको फिल करना होगा, जिसमें आपका क्या होगा, आपको अलग से 3 लाख रुपीज सबमिट नहीं करने हैं। आपकी सैलरी में से हर महीने 5,000 रुपए का डिडक्शन होगा, जो कि आपको वापस भी मिल जाएगा जब आप 60 मंथ के लिए कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर लेंगे। तो 60 महीने तक 5-5 हजार रुपए डिडक्ट होता जाएगा। अगर आप वहीं पे काम करते रहते हैं तो 60 महीने बाद आपको वो 5-5 हजार रुपए वापस भी कर दिए जाएंगे, जितना भी आपका टोटल होता है। आई थिंक 3 लाख का ही टोटल होने वाला है। एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बिफोर एनी ऑफ द ज्वाइनिंग, जो कि हमेशा रखा जाता है। ये हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको कहाँ पे दे दूंगी, हाउ टू अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारी नंबर ऑफ पोस्ट है, प्लस सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरे ख्याल से इजीएस्ट है। अब पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, बट जो क्राइटेरिया है दैट इज कंपैरेटिवली इजी है। सिर्फ आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड जो लोग वीडियो नहीं चेक करें उन लोगों को जरूर शेयर कर देना, आप जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपकी कोई भी ब्रांच है जो यहाँ पे प्रेजेंट थी उसे देख लेना, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कजन है, कोई भी है जिसको आप जानते हैं, कोई भी एक्वेंटेंस है, तो उसको शेयर कर देना। एंड इसके अलावा और कोई क्वेरी आपको होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी आपको पिन कमेंट में ही मिल जाएगा, ठीक है। So this was about this. Start preparing, fill the form. All the very best, and I'll meet you again in my next video. Till then, just take care of yourself. Thank you. Jai Hind. Namaste. Bye bye.